बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बिरजू नाम का आदमी रहता था। बिरजू बहुत ही गरीब था, परंतु नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति था। एक दिन बिरजू जब अपने पान के खेत जा ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते पर एक आदमी मिल जाता है। बिरजू उससे बोलता है, सुनो, कुछ बढ़िया बढ़िया पान के पत्ते घर पर मेरी धर्मपत्नी को दे आना। तभी वहां पर मुखिया जी आ जाते हैं। अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं? क्यों, क्या तेरी आंखें खराब हो गई हैं? दिख नहीं रहा है? मालिक, मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मैं इन पान के पत्तों को बेचकर आपका सारा कर्जा चुका दूंगा मालिक। नहीं, आज से ये जमीन मेरी है। मैं मर जाऊंगा मालिक। बिना खाए मेरा परिवार भूख से मर जाएगा मालिक। चल हट। इतनी सी जमीन थी, वो भी गई। क्यों जी, क्या हुआ? जमीन पान सब छीन कर ले गए वो। अब क्या होगा जी? पता नहीं भाग्यवान, अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा और बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, और अभी तो खेत भी छुड़वाने हैं। मुखिया जी का बहुत सारा कर्ज भी वापस करना है। यह सब कैसे होगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। जी, आपने देखा है अपने घर के सामने एक जो तालाब है, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है। जानवर भी नहीं नहाते हैं। क्यों ना हम उस तालाब की सफाई करवा दे? परंतु कविता, मैं उस तालाब की सफाई तो करवा दूंगा, लेकिन मैं उसमें करूंगा क्या? क्यों जी, उस तालाब में मछलियां नहीं पाली जा सकती? लेकिन उस तालाब का पानी कितना काला रहता है ना, क्योंकि कोई उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए। हाँ, ये बात तो सही है कि उस तालाब में कोई नहीं उतरता, इसलिए मछलियां चोरी तो नहीं होंगी। लेकिन मछली पालन शुरू करने के लिए पैसे कहाँ हैं? ये लीजिए जी, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, आप इसे मछली पालन कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं कविता, ये तुम्हारे गहने के पैसे। अरे बाबा, जब मछलियां आप बेचेंगे तब मुझे गहने बनवा देना। और फिर बिरजू कविता से वह गहनों के पैसे लेकर बाजार जाता है और वहां से मछलियां ले आता है, और फिर अगले दिन उसे तालाब में मछलियां डालता है। तभी गांव का एक आदमी बिरजू से बोलता है, अरे क्या रे बिरजू, इस गंदे तालाब में मछलियां क्यों डाल रहा है? हाँ, वो देखता हूँ कि शायद कुछ मछलियां बेचकर अपना परिवार चला पाऊं। इस गंदे तालाब में मछलियां पालने के कारण ही तो तेरा पिता कंगाल हो गया था। जानता हूँ काका, पर खेती की जमीन भी तो मुखिया ने ले ली है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। वही तो देख ले, शायद किस्मत बदल जाए, चलता हूँ। और फिर वह गांव वाला वहां से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिरजू कविता से बोलता है, लगता है अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। अब मैं मछलियां बेचकर तुम्हारे कान की बालियां छुड़ा लाऊंगा। ठीक है, पहले मछलियां तो पकड़िए। वाह 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 वाह, ये तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। बिरजू को तालाब में मछलियां पकड़ते देख एक बूढ़ा व्यक्ति बिरजू के पास आता है और उससे बोलता है, अरे ओ बिरजू बेटा, क्या ये एक बड़ी मछली मैं ले लूं? ठीक है काका, ले लीजिएगा। और फिर बिरजू वह मछलियां लेकर बाजार बेचने के लिए जाता है। तभी कुछ लोग बिरजू के पास उसकी मछलियां लेने के लिए आते हैं। तभी एक आदमी बिरजू से बोलता है, अरे वाह, ये तो एकदम ताजी है। हाँ, ये अभी तक जिंदा है, देखिए। हाँ हाँ, एक बड़े सर वाली मछली देख के मुझे दे दो। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। भैया, ये मछली पहले मैंने मांगी, मुझे दो। मुझे पहले दे दो। भैया बुरा मत मानना, परंतु यह भैया ने आपसे पहले यह मछली मांगी थी, इसलिए मुझे इन्हें देना पड़ेगा। मुझे माफ कर देना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दूसरी मछली दे दो। यह लो भैया। और फिर वह दोनों व्यक्ति वहां से मछली लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बिरजू भी अपनी बची हुई मछलियां लेकर घर चला जाता है। यह लो कविता, कुछ मछलियां बच गई हैं। आज शाम को यही बना लो। ठीक है जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। और फिर कविता बड़े ही प्यार से मछलियां बनाती है और फिर वह दोनों आराम से बैठकर खाते हैं। तभी बिरजू बोलता है, ये मछली है या नीम की डाल है? कितनी कड़वी है। जी, पहले की तरह कड़वा स्वाद है इसमें। तभी मना किया था मैंने, काले पानी में कहीं मछलियां पलती हैं क्या?
अब जो आज का मुनाफा हुआ था उससे पहले तुम्हारे कान की बालियां लूंगा, और जो कुछ आज के मुनाफे वाले पैसे बचे हैं उससे मछली का चारा खरीदूंगा। बिरजू की बात सुनकर कविता खुश हो जाती है और फिर वह दोनों आराम से सो जाते हैं। अगले दिन बिरजू फिर अपने तालाब से मछलियां लेकर बाजार जाता है। तभी वही व्यक्ति बिरजू के पास आता है और उससे बोलता है, रुपए वापस करो, हमें हमारे पैसे चाहिए। पर क्यों, क्या हो गया? गंदे तालाब की सड़ी हुई मछली खिलाकर पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? क्या मतलब? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो इतनी कड़वी थी कि जैसे कड़वी दवा खा रहा हूँ। मैं जब तुम्हारे पिता से मछलियां ले जाता था, ऐसे ही बिल्कुल कड़वा स्वाद आता था। अगर बचना चाहता है तो मेरे पैसे लौटा दे। अगर मैं ये पैसे इस आदमी को लौटा दूंगा तो फिर मैं कविता के लिए बालियां कैसे लाऊंगा? बेचारी कविता बालियों का नाम सुनकर कितनी खुश हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, इस बार मछलियों का राशन नहीं लूंगा, पर कविता के लिए बालियान जरूर बनवाऊंगा। अभी कुछ पैसे घर में रखे हुए हैं। और फिर बिरजू उस आदमी के पैसे लौटा देता है और आज भी बिरजू का अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है और फिर वह अपने घर चला जाता है। जैसे ही वह अपने घर पहुंच जाता है तभी एक आदमी बिरजू के घर में आता है। अरे भाई, तुम्हारी मछलियां कितनी कड़वी हैं, मुझे मेरे पैसे वापस दो। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इसे पैसे वापस लौटा दूंगा तो फिर मेरा सारा काम रुक जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ना तो मछलियों के लिए राशन ला पाऊंगा और ना ही कविता के लिए बालियां। बिरजू को उदास देखकर कविता बोलती है, क्या सोच रहे हैं जी? कुछ नहीं कविता, वह जो तुम्हारे पास पैसे रखे हैं वो ले आओ। अभी आई। फिर से सब कुछ शून्य हो गया। इतना मत सोचिए आप, ये सब मेरी किस्मत है। पिताजी एक तालाब छोड़कर गए, वो भी किसी काम का नहीं है। काश पान की जमीन अगर मुखिया नहीं छीनता तो कम से कम हमारा गुजारा तो चलता रहता। सुनिए ना, मैं कह रही थी कि मछली छोड़कर इस बार आप तालाब में पानी वाले फल की खेती करिए ना। पानी वाले फल, मगर पैसे कहां से आएंगे? आप एक बार मुखिया के पास जाइए, शायद वो कुछ रुपए उधार दे दे। अगर चुका नहीं पाया तो? क्यों, सिंघाड़ा बेचकर चुका देंगे। हाँ ठीक है, तो कल एक बार चला जाऊंगा। और फिर बिरजू अगले दिन मुखिया जी के पास जाता है और मुखिया जी से बोलता है, मुखिया जी मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, मेरी स्थिति बहुत खराब है। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपका सारा कर्ज वापस लौटा दूंगा। नहीं नहीं, अब मैं तुझे कोई उधार नहीं दे सकता। चुकाएगा कैसे? पहले तो तेरे पास वो जमीन थी। अब भी तो वो तालाब है। तेरे उस सड़े हुए तालाब को लेकर मैं क्या करूंगा? ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दिए दे रहा हूं। अगर तुमने 6 महीने के अंदर वह पैसे वापस नहीं लौटाए तो तेरा सड़ा सा तालाब भी मेरा हो जाएगा। ठीक है मुखिया जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और फिर बिरजू वह पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन ही उसकी पत्नी और वह मिलकर उस गंदे तालाब में सिंघाड़े की बेल डालते हैं। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। आओ चलो कविता, आज हम लोग तालाब में सिंघाड़े देखने के लिए चलते हैं। कई दिन बीत चुके हैं। हाँ जी, और फिर आपको बाजार में बेचने भी तो जाना है, और उससे जो भी उसे मुनाफा हो तो आप उसे मुखिया जी का सारा कर्ज वापस लौटा देना। हाँ कविता, वह तो मुझे करना ही है, परंतु तुम्हारे कान की बालियां भी तो बनवानी है। बिरजू की यह बात सुनकर कविता खुश हो जाती है और फिर वह दोनों तालाब के पास जाते हैं। फल तो बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं, अगर इससे अच्छा मुनाफा हुआ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ कविता, तुम ठीक बोल रही हो। अच्छा कविता, अब मैं इन फलों को बाजार लेकर जाता हूँ। और फिर बिरजू वह फल लेकर बाजार जाता है। तभी एक आदमी बिरजू के पास आता है और उससे बोलता है, अरे बिरजू भैया, आज क्या नई चीज लेकर आए हो? जरा मुझे भी स्वाद चखाओ कि क्या है। आज मैं यह सिंघाड़े बेचने के लिए लाया हूँ, और यह लो, स्वाद चख कर बताओ कि कैसा सा है। और फिर वह आदमी जैसे ही वह सिंघाड़े खाता है तो बोलता है, कितना बकवास स्वाद है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जहर खा लिया हो। उस आदमी की बात सुनकर बिरजू उदास हो जाता है। पूरा दिन बीत जाता है, परंतु बिरजू के सिंघाड़े कोई लेने के लिए नहीं आता है और बिरजू अपने सिंघाड़े की टोकरी लेकर घर वापस लौट जाता है। क्या हुआ जी, आप बहुत उदास लग रहे हैं। कविता, अपने सिंघाड़े बाजार में किसी ने नहीं खरीदे, और वह जो चमन भैया है ना,
वह तो बोल रहे थे कि इतना बेकार स्वाद है कि जैसे जहर खा लिया हो। पूरा दिन बीत गया, परंतु किसी ने भी मेरी टोकरी से एक भी सिंघाड़े नहीं खरीदे। ऐसे कब तक चलेगा? कविता, मुझे बहुत चिंता हो रही है और मुखिया जी का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। जी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जी आप एक काम करो, ये जो हमारे घर के बगल में थोड़ी सी जमीन पड़ी है ना, इसमें आप कुछ फल और सब्जियां उगा लो। परंतु कविता, मेरे पास वही कुछ थोड़े से पैसे बचे हैं। अगर मैं उन्हें फल और सब्जियों में लगा दिए तो फिर मैं ना तो तुम्हारे कान की बालियां बनवा पाऊंगा और ना ही घर का राशन खरीद पाऊंगा। जी आप चिंता क्यों करते हैं? अगर हमारी सब्जियां बाजार में सबको पसंद आई तो सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो कविता। और फिर वह दोनों अपने बगल वाले जमीन में कुछ फल और सब्जियां उगाते हैं और फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। कविता, फल और सब्जियां तो बहुत अच्छी हुई हैं, मैं इन्हें बाजार ले जाता हूँ। हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी अब आप इन्हें बाजार ले जाइए, नहीं तो ये है मुरझा जाएगी। ताजी ताजी सब्जियां लोगों को ज्यादा पसंद आती हैं। और फिर बिरजू वह सब्जियों की टोकरी लेकर बाजार जाता है। तभी गांव के कई लोग बिरजू के पास आते हैं। बिरजू भैया जरा 1 किलो आलू देना। ये लो। बिरजू भैया, आपकी सब्जी देखने में तो बड़ी ही ताजी लग रही है। अब पता नहीं इसका स्वाद कैसा हो। और फिर वह औरत वहां से सब्जियां लेकर चली जाती है। ऐसे ही कई लोग बिरजू के पास आते हैं और उसकी सारी सब्जियां खत्म हो जाती है और वह खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ जी, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं। पता है कविता, आज हमें बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन में तो हम बहुत ही अमीर बन जाएंगे। क्यों नहीं जी, अगर भगवान की कृपा रही तो सब अच्छा अच्छा ही होगा। और फिर अगले दिन भी बिरजू अपनी फल और सब्जियां लेकर बाजार जाता है और कुछ ही देर में उसकी सारे फल और सब्जियां बिक जाते हैं, तो वह खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। ऐसे ही कई दिन बीतते रहते हैं। धीरे धीरे उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है। कविता, आज मैं मुखिया जी के पास जाऊंगा, उन्हें उनका सारा कर्ज वापस लौटा दूंगा और उनसे अपना खेत ले लूंगा। हाँ जी। और फिर बिरजू मुखिया जी के पास जाता है और उनका सारा कर्ज वापस लौटा देता है और अपना खेत भी ले लेता है।